Hello students, welcome back. Students, in the recent video, we have already discussed regarding two forms of public sector, that is departmental undertaking and public corporation. Students, today we will discuss about the next form, that is गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी refers to that company. Government company refers to that company in which a minimum of 51% ownership holds by government and which is registered under the provision of Company Act 2013. Earlier, Company Act 2013, earlier 1956. So students, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? इट रेफर्स टू दैट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट. सो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है बेटा? इट रेफर्स टू दैट कंपनी. ये वो कंपनी होती है जिसका निर्माण गवर्नमेंट के द्वारा ही कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 जो बना है वो पास हुआ था 2013 के अंदर. उससे पहले हमारे देश में लागू था कंपनी एक्ट 1956. तो ऐसी कोई कंपनी जिसका निर्माण सरकार के द्वारा कंपनी एक्ट के अधिनियम के तहत किया जाता है, कंपनी एक्ट 1956 या फिर अब कंपनी एक्ट 2013 प्लस, जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो ओनरशिप होती है वो मिनिमम 51% होती है. दैट मीन 51% तो मिनिमम ओनरशिप होती है. इससे पहले उससे ज़्यादा भी हो सकती है. हम कहते हैं 80% भी हो सकती है, 90% भी हो सकती है, 95% भी हो सकती है और इवन 100% भी हो सकती है. बट 51% से कम अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप है किसी कंपनी के अंदर तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर नहीं किया जाता. उस कंपनी के अंदर मिनिमम 51% की जो पेड अप कैपिटल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो. क्लियर है बेटा? और हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर एक या एक से अधिक सरकार हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ओनरशिप हो, स्टेट गवर्नमेंट की भी ओनरशिप हो. उन सभी को हम किसके अंदर लेते हैं? गवर्नमेंट कंपनी के अंदर. कोई भी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है सर, उस कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट का शेयर होते हैं, गवर्नमेंट की जो ओनरशिप होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके नाम से परचेज की जाती है. कोई भी एंटरप्राइजेज जिसे गवर्नमेंट कंपनी हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट उसके अंदर मेजर शेयर होल्डर होती है और मैक्सिमम जो कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उस पर भी जो गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है. फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत अर्थ मूवर्स है या भेल है. तो इन सभी कंपनीज को हम किसके अंदर लेते हैं? गवर्नमेंट कंपनी के अंदर. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है इसके अंदर फीचर्स. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी के मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो फीचर्स में बेटा सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहले होता है इनकॉर्पोरेशन. कोई भी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका जो इनकॉर्पोरेशन या फिर हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन, वो जो होता है
वो कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 और अर्लियर कंपनी एक्ट 1956, उन्हीं के प्रोविजंस के तहत कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। सेकंड, इसका एग्जीक्यूटिव मेथड से प्रोसेस होता है, ना कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से, लेजिस्लेटिव मेथड के, भाई पार्लियामेंट से एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया, ऐसे नहीं होता। इसका एक प्रॉपर एग्जीक्यूटिव जो प्रोसेस होता है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत इसका निर्माण किया जाता है। सेकेंड वन, इसके अंदर होता है जो हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था, सेम लाइक पब्लिक कंपनी, सेपरेट लीगल एंटाइटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कि कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है तो वो बिल्कुल सेपरेट होती है, किससे, अपने और ओनर से। और इनका ओनर कौन होता है, मेजर ओनर कौन होते हैं इनके, गवर्नमेंट होती है। तो कंपनी की जो ओनरशिप एग्जिस्टेंस होती है वो अपने ओनर से, यानी गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होती है। कोई भी कंपनी जो है वो अपने नाम से किसी के साथ भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी है वो एक्वायर कर सकती है, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट, दूसरी पार्टी अगेंस्ट केस कर सकती है, और कोई भी दूसरी पार्टी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर केस कर सकती है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है इसकी, वो अपने ओनर से या गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग मानी जाती है। क्लियर है बेटा, उसमें क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटाइटी। थर्ड, इसमें आता है मैनेजमेंट। बेटा गवर्नमेंट कंपनी इज क्वाइट सिमिलर टू पब्लिक कंपनी इन विच मेजर ओनरशिप या मेजर शेयर आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट, तो जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है उनको एक पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, उनका जो पैनल होता है वो मैनेज करता है। दीज आर मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसमें जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी डायरेक्टर होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है, इनको नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती हैं उनमें जो मेजर डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मेजर डायरेक्टर होते हैं वो उनको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। और ये इसके अंदर जो भी डायरेक्टर होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी गवर्नमेंट, जो इंडियन कंपनी एक्ट है उसके नॉर्म्स, उनके प्रोविजंस के तहत ही इसका निर्माण किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, governed by provisions of MOA and AOA। That mean जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है उनका जो रेगुलेशन होता है उनको गवर्न किया जाता है ऑन थ्रू द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, हम कहते हैं एज सिमिलर टू पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में जिस प्रकार से कंपनी का एक चार्टर डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी को एस्टेब्लिश करने के पीछे हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें डिफाइन किया जाता है। तो उन्हीं के या कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है। तो उसी के प्रोविज़न के तहत गवर्नमेंट कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है। क्लियर है। और नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, तो बेटा जो भी हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी होती है वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग या फिर हम कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, उनसे उनकी बजाय उनकी वो क्या होती है, उनकी तरह बजटरी या फिर अकाउंटिंग या ऑडिटिंग कंट्रोल जो उनके ऊपर अप्लाई होते हैं वो वाले कंट्रोल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। ये फ्री होती है हर प्रकार के बजटरी और अकाउंटिंग या ऑडिटिंग कंट्रोल से। इसके बावजूद भी इनकी जो भी हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी होती है उन्हें अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है देश की पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट असेंबली के अंदर। और इनके जो भी हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो वेरीफाई होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। जो भी नॉमिनेट ऑडिटर्स होते हैं वो जो ऑडिटर होते हैं वो इनके अकाउंट्स ऑडिट करते हैं और उस ऑडिटेड रिपोर्ट को पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट फीचर होता है दैट इज़ फिनेंस। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उसमें एक्चुअली मिनिमम 51% जो कैपिटल होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है।
दैट मीन इसके अंदर जो भी फाइनेंशियल नीड है मैक्सिमम नीड तो गवर्नमेंट फुलफिल करती है। इसके बावजूद जो फर्दर फाइनेंशियल नीड के लिए ये पब्लिक को शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, अपने डिवेंचर्स वगैरह हैं वो भी ये इशू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के थ्रू एज ए पब्लिक सेक्टर के थ्रू या पब्लिक जनरल पब्लिक को शेयर्स और डिवेंचर इशू करके अपनी फाइनेंशियल नीड को, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर मेरिट्स। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की मेरिट्स क्या क्या होती है बेटा? एक तरफ से होता है इसमें इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन क्या है कि एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉर्पोरेशन, इन दोनों के कंपैरिजन में गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उनकी फॉर्मेशन काफ़ी इजी होती है। इसके लिए हमें पार्लियामेंट से कोई स्पेशल जो एक्ट है, स्पेशल बिल है, वो पास नहीं कराना पड़ता, सभी सदस्यों की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। इसे सिंपल जो हम कहते हैं इंडियन कंपनी एक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें सिंपली फुलफिल करके इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। सेकंड, फ्रीडम इन ऑपरेशन या ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। दैट मीन गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उसके जो डायरेक्टर्स, उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके पास काम करने की आज़ादी होती है। वो अपने हिसाब से बिजनेस का भी डिसीजन है वो ले सकते हैं। गवर्नमेंट इनके कामकाज में डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। थर्ड, इंडिपेंडेंट स्टेटस। बड़ा जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है उनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, गवर्नमेंट से अलग इनकी एक अलग स्वतंत्र पहचान होती है। तो इस प्रकार से ये किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरह अपने सारे बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि अपनी खुद की पहचान होती है। अपने नाम से वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, किसी भी पार्टी की दूसरी पार्टी के साथ डील कर सकती है और उनके खिलाफ कोई भी केस वगैरह कर सकती है। और एक इसके अंदर क्या होता है, सर्विस मोटिव। गवर्नमेंट कंपनी में जो होती है वो भी दूसरी डेवलपमेंट अंडरटेकिंग जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, बट सिर्फ पब्लिक वेलफेयर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ये पब्लिक वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट अर्निंग दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को पैरेलल लेके चलती है और दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अब आता है इसके अंदर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस क्या होती है बेटा? लिमिटेशन सबसे पहले क्या आता है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कहने को तो इसके जो भी प्रोविजंस उसके तहत हम ये क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी जो है उसको अपने काम करने की आज़ादी होती है, सरकार के कामकाज में दखल नहीं देगी, मगर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बात होती है। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट वे में इनके कामकाज में दखल देती है। गवर्नमेंट के द्वारा ही इनके अंदर जो मेजर डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट करती है और ये जो भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स हैं ये गवर्नमेंट के इशारों पर काम करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही इस बिजनेस की पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। सेकंड, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि क्योंकि अब गवर्नमेंट कंपनी होती है उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंसिंग होती है, तो इस वजह से इनकी जो जवाबदेही है वो सरकार के प्रति होनी चाहिए, मगर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ये प्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती क्योंकि इन पे गवर्नमेंट का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। इसमें निजी व्यक्तियों का भी मालिकाना हक होता है। इस प्रकार से गवर्नमेंट का इनके ऊपर प्रत्यक्ष पूरा नियंत्रण होता है, निजी व्यक्तियों की भी इसके अंदर भागीदारी होती है। इसलिए क्योंकि मैक्सिमम पूंजी तो गवर्नमेंट अगर है, फिर भी ये अपनी वर्किंग के लिए पार्लियामेंट के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आता है आपका
जनरली गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये यूजुअली कोई भी डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट से उसके अप्रूवल लेते हैं। गवर्नमेंट से उनके जो भी हम कहते हैं अप्रूवल लेने के बाद, गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन होने के बाद ही कोई भी डिसीजन ले पाते हैं। इस वजह से इनमें जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो यूजुअली काफ़ी स्लो होता है। तो बेटा दीज आर मेजर लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सो बेटा दीज आर मेजर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज departmental undertaking, public corporation and government company. So students, in the next video we will further discuss about remaining concept, that is changing role of public sector और multinational corporations क्या होते हैं, joint venture क्या होता है, हम कहते हैं public private partnership क्या होती है। Till then, goodbye.